हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होगे, ठीक होगे। तो मैंने आप लोगों के टॉपिक्स देखे जो आप लोगों ने मुझे सेंड करे थे टॉपिक्स। तो बहुत अलग अलग टाइप के टॉपिक्स थे सब लोगों के। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स पढ़े थे तो वो ये था कि आप दो तीन टॉपिक सेम थे। वो इस पे थे कि आपका पार्टनर कब वापस आएगा आपकी लाइफ में, राइट। तो आज मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। कलेक्टिव रीडिंग है ये, कोई आपको डेक चूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आज हम इसी पे ही बनाएंगे कलेक्टिव रीडिंग कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कब वापस आएंगे और देखते हैं और क्या एनर्जी स्पीक होती है उनकी, इसमें चेक करते हैं। तो पहले मैं मेन टैरो से देखूंगी। मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो आप लोग एडजस्ट करना। ओके ओके। तो मैं शफल करने के लिए रेडी हूँ। आप जब तक अपने पार्टनर को सोचिए और मैनिफेस्ट करिए, लव सेंड करिए, राइट। ये भी देखेंगे कि आप लोग कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, क्या हैं। और ये रीडिंग सबके लिए है जो कांटेक्ट में है और नहीं है, सेपरेशन में हैं, क्या है, जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो सबके लिए है ये, और मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो ये सबके लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ मैच करे उसको रखना, और जो चीज़ मैच ना करे तो उसको फोर्सफुली अपने साथ मैच मत करना, उसको साइड कर देना प्लीज़, ठीक है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं साइंस नहीं बताऊंगी, साइंस में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हो। आप अपनी सिचुएशन मैच करिए, वो बेटर है। साइंस से आप लोग अलग ही सिनेरियो बनाने लगते हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी नेगेटिव साइड पे जाएं, राइट। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, डेविल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। क्लैरिफाई के लिए भी मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं बताऊंगी। वो मैं यहाँ से निकालूंगी, ठीक है, इस डेक से। एम्प्रेस कार्ड क्यों आया है यहाँ पर?
10 of Pentacles, Wheel of Fortune to आया प्लीज यूनिवर्स, the Sun, Queen of Cups, ओके, क्वीन ऑफ कप्स के लिए आया 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा आगे मैं नहीं लूँगी। एम्परर के लिए आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेविल क्यों आया है यहाँ पर? एट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर? Knight of Pentacles, 2 of Swords, ओके। अभी तो मैं यहाँ कार्ड्स की एनर्जीज लेती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो आप लोगों का ये सब चीज़ें सिचुएशंस क्रिएट हुई कि आपको ये क्वेश्चन पुट अप करना पड़ा कि वो आपकी लाइफ में आएंगे, वापस से आएंगे, क्वेश्चन मार्क बन गया, राइट। एम्प्रेस, एम्परर, मे बी यहाँ पर बहुत से लोग मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हैं, नॉट एवरीवन, कुछ लोग, ठीक है। आपके पार्टनर, जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो आपके पार्टनर, दोनों ही एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरीके से देखते हैं, राइट। यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप लोगों का वक्त बदलेगा, जो अब तक का आपका वक्त ख़राब चल रहा था उसमें चेंजेस आएंगे, बहुत लोगों के पार्टनर्स वापस आएंगे, बहुत लोगों के पार्टनर अब भी स्टक हैं, राइट, सोच रहे हैं जाऊं ना जाऊं, इन चीज़ों में दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोच विचार उनका चल रहा है। मे बी शायद थॉट्स हो सकते हैं या थर्ड पार्टी हो सकती है, दो चीज़ें उनके माइंड में घूम रही हैं कि मैं जाऊं ना जाऊं, अपने पार्टनर की लाइफ में दोबारा से एंटर करूं ना करूं, राइट, ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ के पार्टनर्स आ भी सकते हैं, कुछ के नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि वो दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। क्वीन ऑफ कप्स, मे बी शायद आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस स्टॉप कर लिए हैं, शो ऑफ करना बंद कर दिया है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने इमोशंस ही बंद कर दिए हैं दिखाने, क्योंकि वो थक चुके हैं। आप लोग थक चुके हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो थक चुके हैं अपने इमोशंस दिखा दिखा कर, क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लव दिखाया है, अपना टाइम बहुत ज़्यादा दिया है अपने पार्टनर को, और अपने प्यार का एक कहते हैं ना कि प्रूफ देना, प्रूफ ये राइट वर्ड है, प्रूफ देना कि मैं और कितना दिखाऊं और कितना जताऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, राइट। ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर चुके हो, मगर फिर भी आपके पार्टनर को ना एक आप पे यकीन नहीं होता था कि वाकई में तुम मुझसे प्यार करती हो या करते हो। ये चीज़ें बहुत आपके पार्टनर को रही हैं, ट्रस्ट इशू भी रहा है आपके पार्टनर को आपके ऊपर, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी भी रहा है। एम्परर की एनर्जी है, उसको ऐसा लगता है कि आप उसके कंट्रोल में रहें, मतलब वो आपको ना कंट्रोल करके रखना चाहता है। कंट्रोल इन द सेंस ये कि जैसे आप उसकी बात मानो, आप उसके
उसमें रहो। और एक जैसे कहते हैं ना, एक पावर में, वो अपनी पावर आपके ऊपर रखना चाहता है कि जो मैं बोलूँगा या बोलूँगी आप वही करो, और आप उसकी एनर्जीज़ में रहो। मतलब जैसे एक होता है ना कि एक बंद के जैसे वही जैसे कहते हैं ना, एक हस्बैंड अपनी एक वाइफ के ऊपर जैसे कंट्रोल करके रखता है ना, उस तरीके से वो आपके ऊपर कंट्रोल करके रखना चाहता था या चाहती थी। इस तरीके की मुझे एनर्जीज़ लग रही है। मे बी शायद वो अपने इमोशंस भी ज़्यादा जाहिर नहीं करते होंगे आपसे, अपनी दिल की बातें भी नहीं बोलते होंगे, और आपको कई बार ऐसा लगता भी होगा कैसा बंदा है ये, बंदी है ये, मतलब मेरा पर्सन कैसा है कि अपनी दिल की बात तक भी नहीं बोली जाती है। इससे तो आपको कई बार डाउट भी होता होगा, जैसे कि 5 ऑफ सॉर्ड्स से पता चलता है कि कहीं मेरे पार्टनर ने मुझे चीट तो नहीं किया या चीट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मुंह से कुछ बोलता ही नहीं है, बोलती ही नहीं है, अपने प्यार का इजहार तक नहीं करा जाता है इससे। ये चीज़ें आपको ऐसी कई बार महसूस भी हुई हैं, ठीक है। और द डेविल से ये लगता है मे बी आपके पार्टनर को किसी तरीके का एडिक्शन है, मे बी एल्कोहल, सिगरेट्स, मतलब इस टाइप की चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिक्शन है। और कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। और या फिर ये हो सकता है कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक हो रखे हैं इस टाइम पे। अगर वो मैरिड हैं तो वो ऐसे रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं जहाँ से वो निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि डेविल में देखा जाए तो जैसे कि वो चेन से बंधे हुए होते हैं दो लोग, तो वो ऐसे एक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं जिसमें सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, सिर्फ एक सैडनेस है, डार्कनेस है। और वो उसको चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैरिज है वहाँ पर इन्वॉल्व, मैरिड है ये बंदा, तो ऑब्वियसली वो कैसे छोड़ेगा, क्योंकि फैमिली क्रिएट हो चुकी है, वहाँ पर बच्चे भी हो सकते हैं इस पर्सन के, उस पर्सन से। तो वो उस चीज़ में स्टक है, मतलब यानी कि उसका एक कार्मिक है वो पर्सन। तो वो ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पर वो अपनी फैमिली में स्टक हो, और ये चीज़ का भी हो सकता है। तो वो एक एडिक्शन इस चीज़ का भी हो सकता है। और दूसरी ये चीज़ भी हो सकती है कि इसको सेक्स एडिक्शन भी हो सकते हैं, राइट, यहाँ पर ये चीज़ भी है। और मे बी शायद पास्ट में ये ऐसा, मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी लग रही है कि आपका पर्सन कभी आपके पर्सन को आपसे इस चीज़ की नीड्स भी होती हों, या कुछ जो भी कुछ कह लो, ऐसा कुछ होता भी होगा। मे बी शायद आप इस चीज़ के लिए इतना वो नहीं होते होगे, आपको ऐसा लगता होगा प्यार इन सब चीज़ों से नहीं चीज़ें होती हैं। प्यार एक दूसरा एहसास होता है जिससे इमोशंस जुड़ते हैं, एक जज्बात जुड़ते हैं। मगर मे बी इन चीज़ों को लेके भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होते होंगे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ भी लग रही है। मुझे ऐसा कुछ अचानक से ऐसा महसूस हुआ है, ऐसा कुछ रहा भी होगा आप लोगों का। तो इस चीज़ों का भी आर्ग्यूमेंट्स रही होंगी आप दोनों की। आपके पर्सन को इस चीज़ के एडिक्शन ज़रूर हैं, बहुत ज़्यादा श्योर है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एडिक्शंस हैं, आपके पर्सन को ये सेक्स एडिक्शन है। और जैसे क्लैरिफाई के मैं कार्ड्स बता रही हूँ, एम्प्रेस के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था। एम्प्रेस आप हो, मे बी शायद जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत वेट करा है अपने पार्टनर का, एक्सट्रीम लेवल पे वेट करा है बहुत ज़्यादा। अब ऐसा हो गया है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों ने ये सोच लिया है कि मैं कब तक वेट करूँगा या मैं वेट करूँगी, अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने कैरियर पे ध्यान देना है। मे बी बहुत से लोगों ने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर भी दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और उन्होंने अपने कुछ चीज़ अचीव भी करी है बहुत से लोगों ने जो मेरे व्यूअर्स हैं, और उनके लिए मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। करना चाहिए ऐसा, जब आपका पार्टनर आपको साइड करके गया है तो आपका भी राइट बनता है कि आप भी उसको साइड कर दो। और आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने कैरियर पे ध्यान दिया है, और वो काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं और कामयाब भी हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स को, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी उन्होंने कुछ अचीव भी किया हो और वो बहुत अच्छे फ्लो में जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक उन लोगों के लिए। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन,
मे बी जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून उनके लिए भी आया है। उन्होंने खुद अपना समय बदला है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों ने खुद अपना समय बदला है, यानी कि उन्होंने खुद ऐसा करा है कि अपनी लाइफ को चेंज करा है कि बहुत रो लिया धो लिया, बहुत वेटिंग लिस्ट में हम चले गए, हम ऑप्शंस में चले गए, हमें वैल्यू नहीं करा हमारे पार्टनर ने। अब हम अपने लिए ना एक नई दिशा बनाएंगे। आपने अपने लिए नई दिशा बनाई, आपने अपने आप को संभाला करा। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, अब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपना वक्त बदलेंगे और बहुत जल्दी शायद वो बदलने के चांसेस आ भी रहे हैं। मे बी शायद 2 से 3 महीने में आपके पार्टनर कुछ चेंज लेके आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और वो अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, वो अपनी लाइफ में आपको एंट्री देंगे और कोई न्यू बिगनिंग मेरे को यहाँ पर लग रही है कि वो स्टार्ट करें। मे बी जो यहाँ पर कांटेक्ट में नहीं है वो आपसे कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं, वो आपसे बात करने की सोच रहे हैं, वो आपको कॉल टेक्स्ट करने की भी सोच रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से मुझे ये लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने इमोशंस बंद कर दिए हैं, अपने इमोशंस फालतू में नहीं दिखाते हैं, ज़ाया नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं मेरे इमोशंस प्रीशियस हैं। ऑब्वियसली प्रीशियस होते हैं इमोशंस। आपने 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिया है, आपने अपने आप को गार्ड कर लिया, अपने आप को चारों तरफ से सेव करके रख लिया है। आपने ये सोचा है कि मैं अपने इमोशंस को गार्ड करके रखूँगा या रखूँगी। अब मैं ये दोबारा हर्ट नहीं होने दूँगा, अपने इमोशंस को नहीं होने दूँगी हर्ट, अपने इमोशंस को। आप लड़ोगे अपने इमोशंस के लिए। अगर आपका पार्टनर वापस आता है तो आप उससे पूछोगे क्यों मुझे बिना बताए वापस मुझे छोड़ के गए थे, अब क्यों आए हो। मे बी आप क्वेश्चन कर सकते हो अपने पार्टनर से, अब किस लिए आए हो। अगर आप अपने पार्टनर को एंट्री देते भी हो अपने लाइफ में तो आप अपने आप को सेव करके चलोगे। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप वापस से उसी एनर्जी में ना आ जाओ, सैड एनर्जी में, और वही एक डिप्रेशन मोड में ना आ जाओ। मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है, राइट। और एम्परर को क्लैरिफाई करने के लिए आया था क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने एम्परर से गुस्सा भी हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एम्परर भी आपसे गुस्से में है। दोनों ही एक दूसरे पे गुस्सा हैं किसी बात को लेकर, मे बी पास्ट की बात को लेके हो सकते हैं या फिर एट प्रेजेंट कि दोनों ही नो कांटेक्ट में हैं। मे बी शायद वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें, या आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कुछ भी करें, राइट। द डेविल, उनको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि वो आपको कॉल टेक्स्ट करें, आपसे बात करें, क्योंकि वो उनसे रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी आपके बिना। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, वो आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं और वो आपसे बहुत जल्द बात करेंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है शायद वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में भी बात कर सकते हैं। अगर 1-2 महीना लेट हुआ, और अगर मैं जल्दी में बोलूँ तो 1-2 हफ्ते में बहुत से लोगों का अपने पार्टनर की साइड से कोई भी मैसेज आ सकता है, राइट। 5 ऑफ सॉर्ड से ये पता चलता है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया था कि वो आपके पास जब आएंगे ना तो थोड़ा डरते हुए आएंगे, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो फजीदे बना दिए गए थे उनकी साइड से, उसको लेके वो थोड़े डरे हुए हैं कि पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है क्योंकि उन्होंने आपको चीट तो ज़रूर करा था पास्ट में, और वो आपसे झूठ भी बोलते थे। यहाँ झूठ का भी लग रहा है, उन्होंने आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाई, आपसे झूठ भी बोला, आपका पार्टनर झूठा भी था, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और क्लैरिफिकेशन जो कार्ड्स थे उनमें आपका बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट में मे बी उसने, आपके पार्टनर ने आपको जगल करा होगा 2 चीज़ों में। वो अब भी ये चीज़ में फंसा हुआ है कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या करूं, बात करूं ना करूं, मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पता नहीं। 1 सेकेंड, कोई नहीं, कॉल आ रहा था मेरा।
मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो मुझे लाइफ में एंट्री देगा या देगी या नहीं, वो अपने ही थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, खुद से ही क्वेश्चंस पुट अप करना, खुद ही आंसर्स करना, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। मेन टैरो से हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया था यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। वो आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, मगर थोड़ी एनर्जी स्लो है क्योंकि वो डरे हुए हैं कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। मैं कहती हूँ मुझे कॉल मत करा करो, फिर भी मुझे कॉल करते हैं। मैं इस वक्त ये देखना चाहूँगी, क्वेश्चन जैसे हमारा टॉपिक ये था कि क्या वो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो करेंगे, मगर उनकी एनर्जी थोड़ी स्लो रहेगी। बहुत लोगों के चांसेस हैं कि वो आपकी लाइफ में एंट्री करें, राइट। वो आ सकते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, मगर थोड़ा सा डरेंगे आपकी लाइफ में आने से, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या करा है आपके साथ। आपको थर्ड पार्टी में भी रखा है, आपको चीट भी करा है, यहाँ पर दोनों चीज़ें आई हैं, राइट। मैं उनकी करेंट एनर्जीज देखूंगी ज़रा कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे उनकी करेंट एनर्जीज, ओके प्लीज़ यूनिवर्स। आएंगे बहुत, 70 to 80% आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, राइट। क्योंकि पहले भी जो पहले मैंने क्वेश्चन जो मेन टॉपिक था उसमें भी एम्परर और एम्प्रेस आए हैं, और अब जो मैंने निकाले हैं उसमें भी ये आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं। इट मीन्स अगर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे को अपनी लाइफ में एंट्री करना। अगर इन दोनों का मुंह अपोजिट डायरेक्शन में होता तो दोनों ही नहीं चाहते कि ये रिश्ता रहे, राइट। थर्ड कार्ड है द फूल, न्यू स्टार्ट। अभी तक तो फायर एनर्जी आया है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये करंट एनर्जीज हैं। मैं करंट एनर्जीज भी देख रही हूँ इस टाइम, ठीक है। टॉपिक तो मेन वही है कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, टॉपिक वही है। मगर मैं करंट एनर्जीज में भी मेरा गला बहुत पेन हो रहा है इस टाइम पे, और मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। टेन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, दो मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जीज में उनके ये आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया, किंग ऑफ वॉन्ड्स और द फूल, टेन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। जो मैरिड नहीं है वो आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे, राइट। वो आपको अपनी क्वीन, अगेन वही एम्परर और एम्प्रेस वाली जो एनर्जी, आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल देखते हैं, वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ईगो बहुत है आपके पार्टनर के अंदर, खुद से झुकना नहीं है उन्हें। अगर उनका ईगो गिर गया तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होगा, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ईगो बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, फायरी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सेकंड लास्ट मुझे यहाँ पर वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, राइट। ईगो है उनके अंदर,
बहुत प्राइड है, और मगर वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं जाने अनजाने। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, आप भी मैनिफेस्ट करते हो, तभी मैं बोलती हूँ मैनिफेस्ट करो इन पॉजिटिव वे। आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे तो वही मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर को भी सेंड होती है। इसलिए इन गुड वे, पॉजिटिव वे आप मैनिफेस्ट करा करो अपने पार्टनर को। लव सेंड करोगे तो लव ही मिलेगा, अगर हेट सेंड करोगे तो आपको हेट सेंड ही होगी उनकी साइड से, राइट। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स ये बताता है अगर आप मैरिड नहीं हैं और तो वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। कौन से वे में? आपको शादी के लिए कमिट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम देखना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो भी वो आपको एक कमिटमेंट तो ये देंगे कि ठीक है हम लाइफ टाइम के लिए एक साथ रहेंगे। शादी के लिए तो आपको शायद मे बी वो ऑफर ना करें, वो मैं इस चीज़ के लिए कह रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी किसी एक शादी में बंध चुके हैं, तो वो आपको शादी के लिए कमिट नहीं करेंगे और आपको इस चीज़ के लिए कमिट करेंगे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मगर लाइफ टाइम के लिए मैं तुम्हें अपनी वाइफ की तरह मानूंगा, मगर मैं रहूँगा तुम्हारे साथ या रहूँगी तुम्हारे साथ। मैजिशियन अगेन वही मैं आपको बता रही हूँ, मैनिफेस्टेशन चल रही है। वो आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वो काफ़ी जेलस फील करते हैं अगर वो आपको किसी के साथ देखते भी हैं, किसी से बात करते भी देखते हैं। इनफैक्ट अगर आपको वो सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि आपने किसी के साथ फ़ोटो लगा रखी है या आप किसी के साथ अपनी फ़ोटो को शेयर कर रहे हो, टैग कर रहे हो, या आप ऑनलाइन भी हो। यहाँ पर ऑनलाइन की यहाँ पर मुझे कोई एनर्जीज नहीं आई है, मगर चैनल्ड है ये मैसेज, वो मैं अब आपको बता रही हूँ। तो भी उन्हें बुरा लगता है कि आप ऑनलाइन क्यों हो, किससे बात कर रहे हो, क्या है रीज़न आप ऑनलाइन हो। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। अगेन यहाँ पर फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वो आपको एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में देखते हैं, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, मगर यहाँ पर ट्विन फ्लेम 11-11 कार्ड दिख रहा है। बहुत से लोगों की यहाँ पर शादी होने के चांसेस हैं अपने पार्टनर के साथ ही, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है उनकी करंट एनर्जी में। वो आपके पास आएंगे, लौट के ज़रूर आएंगे। यहाँ पर मिसिंग एनर्जी भी दिख रही है मुझे कि वो आपको मिस भी कर रहे हैं, राइट। इस टैरो से देखूंगी मैं कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस टाइम पे आपको लेकर। वो आपकी लाइफ में क्यों आना चाहते हैं वापस, किस इंटेंशंस के साथ आना चाहते हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनकी ट्रू कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, राइट। बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ कप आया था हमारे पास, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स आया है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, राइट। ओके, एक कार्ड और लूंगी मैं, 2-3 और लूंगी। ओके, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं कार्ड्स, डोंट वरी। उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, अगेन एंट्री क्यों करना चाहते हैं, क्या रीज़न है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप। वो आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, इस इंटेंशंस के साथ आना चाहते हैं कि आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। द सन आपके साथ एक ब्राइटनेस देखते हैं, आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, क्योंकि वो खुशी उन्हें अपने कार्मिक के साथ नहीं मिल रही होगी अगर वो थर्ड पार्टी में हैं, ओके, ये आपको पता होगा।
या अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं भी हैं, अगर उन्होंने ऑप्शंस देख लिए हैं बहुत अपने लाइफ में, तो उसमें भी उन्हें वो खुशी नहीं मिली और वो प्यार सपोर्ट वो चीज़ मिला ही नहीं जो आपने उन्हें दिया, राइट। अब तक जो उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, वो स्ट्रेंथ इनके अंदर आ रही है, तभी तो वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जजमेंट, अब उन्हें ऊपर से एक जजमेंट मिली है। ये डिवाइन टाइमिंग का सब खेल है। जो आपके बीच में सेपरेशन मोड हुआ है, ये डिवाइन का ही एक साइन था कि वो आपको सेपरेट करे, क्योंकि यहाँ पर जो भी होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही होता है। और अगर आप लोग सेपरेशन में गए तो ऊपर वाला ही कहीं ना कहीं आपको भी और आपके पार्टनर को भी ये एहसास दिला रहा था कि आप दोनों अगर अलग होते हो तो आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और आपके पार्टनर को आपके प्यार की कमी का एहसास दिलवा रहा था, और आपको भी आपके पार्टनर की प्यार की कमी का एहसास दिलवाने के लिए आप दोनों को अलग करा गया। ठीक है, जजमेंट हुई है, आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, वो धीरे धीरे हिम्मत कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं, जी जान से मेहनत करना चाहते हैं। जो उनके बस में हो सकता है ना, वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस रिश्ते को बचा लें, तोड़े ना, खोए ना बिल्कुल भी। इस चीज़ की मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो खोना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगेन कि वो आपको किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। मे बी शायद इस टाइम पे भी वो अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकता है यहाँ पर, ये भी मुझे दिख रहा है। और आपका पर्सन आपको किसी से शेयर नहीं कर सकता, उसको जलन बहुत ज़्यादा होती है अगर आप किसी और से बात करते हो, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, उस चीज़ से भी उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। और जलन 2 बार का ये जेलसी का कार्ड आया है। ऐसी जलन होती है कि अगर उसे पता चल गया कि आप किसी थर्ड पार्टी में गए हो तो समझ जाओ कि बहुत बुरा वाला झगड़ा हो जाना है आप दोनों के बीच में, या फिर वो आपका पर्सन ऐसा कर सकता है कि वो थर्ड पर्सन का ही हाल बेहाल कर दे, राइट। ऐसी चीज़ लग रही है मुझे यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द डेक में आया है। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इससे ये पता चलता है कि अब तक आपका जो टाइम खराब चल रहा था आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो वो कवर अप होगा, टाइम अच्छा होगा, आप दोनों का अच्छा टाइम आने वाला है। ठीक है, तो आपको कोई वरीज करने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये आ रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है और वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में जल्दी से एंट्री करें, राइट। मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, मैं आज रीडिंग ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मुझे पता है आप लोग रीडिंग का वेट करते हो, दैट्स वाई मैं रीडिंग लेके आई हूँ, जबकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मेरे गले में बहुत पेन है। एम्प्रेस अगेन है, द सन अगेन। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी ये है कि आप दोनों ही दोबारा से एक हो जाओ और फिर से ये रिलेशनशिप वापस से एक हो जाए, और वो आपके प्यार को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पर ये मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, राइट। और वो न्यू बिगनिंग, वो फिर से वही हैप्पीनेस अपने रिलेशनशिप में पाना चाहते हैं जो आपके साथ उन्होंने कभी क्रिएट की थी, कभी आपके पास्ट में रहा था। यहाँ पर मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, वो आपके लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी केयर को। और मुझे यहाँ पर 3 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मे बी शायद आप 1 महीने के अंदर आपका पार्टनर
आ जाए आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। मे बी शायद फरवरी का महीना ये लग रहा है, क्योंकि वैलेंटाइन डे का है वो मंथ, तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों का। तो आज यही चीज़ है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या चांसेस हैं, तो मुझे यहाँ पर बहुत चांसेस लग रहे हैं कि बहुत से लोगों के पार्टनर आ जाएं आपकी लाइफ में, और जिनके नहीं आएंगे तो प्लीज़ आप डिसअपॉइंट नहीं होइए। आगे मैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर फिर रीडिंग लेके आऊँगी। क्या पता एनर्जीज चेंज होती हैं, तो उसके ऊपर फिर देखते हैं क्या होता है कि उनका माइंड चेंज हो जाए, राइट। तो आज की रीडिंग इतनी ही थी। मैं थोड़ी कम टाइम में वीडियो मेरी हुई है ये वाली। मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गले में, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। मेरी पर्सनल रीडिंग भी है और पूरे दिन बोल बोल के मेरा गला और पेन कर गया है। मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी, राइट। और आप तब तक के लिए प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे और जल्दी बनाऊँगी। ओके, टेक केयर, बाय, नमस्ते।